नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो? अच्छी बात है। और घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, मैं सीमा यादव, मैं विजन अविनाश वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण वर्ण विचार पढ़ेंगे। बेटा, इससे पहले आपने भाषा के बारे में पढ़ा था ना। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? वर्ण क्या होते हैं? सबसे पहले हमें समझना है वर्ण क्या होते हैं। वर्ण का अर्थ है मुख से निकलने वाली ध्वनि। जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वो वर्ण होते हैं। और वर्णों को व्यवस्थित करके हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का अर्थ होता है ध्वनि, जिसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। मैं एक बार ओ रे ए, ये क्या है? चार वर्ण मिलकर क्या बना रहे हैं? मोर। मोर एक शब्द है ना। चार वर्ण जब मिल गए तो हमारा शब्द बना मोर। अब ये मैं है। अब इस मैं के आप और टुकड़े कर सकते हो, लिख सकते हो, तो हिस्सों में नहीं लिख सकते ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। समझ में आ गया? आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। उस ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते? वर्ण। ठीक है, समझ में आ गए वर्ण। आप आगे देखिए वर्णमाला। वर्णमाला आप अपनी LKG UKG क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। वर्णमाला ऐसे है तक पढ़ते हो ना आप। तो वर्णमाला देखिए क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं जब हम वर्णों को तरीके से सजा देते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में आपके सारे स्वर और व्यंजन आते हैं। ठीक है, जो आप लिखते हो ए आ ई, है ना, ई उ, ये सभी क्या है? वर्ण है। और वर्णों को जब हमने व्यवस्थित यानी कि तरीके से सजा रखा है तो हमारी वर्णमाला बनती है। ओके, अब देखिए वर्णभेद। जो आपकी वर्णमाला है ना, वर्णमाला हमने पढ़ी है अभी। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उनको हम वर्ण ऐसे भी बोल सकते हैं वर्णभेद, कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। उनका नाम है स्वर व्यंजन। क्या नाम है उनका? स्वर व्यंजन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर आप पढ़ते आ रहे हैं ना। स्वर हिंदी में कितने स्वर है? 11 और व्यंजन 33। ठीक है, कितने स्वर है हिंदी में? 11 और व्यंजन 33। और इन स्वर और व्यंजनों से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। समझ में आ गए? आप देखिए स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। बेटा, जिस वर्ण को बोलने में, यानी कि आप बोल रहे हो ए आ, जब हम ये वर्ण बोलते हैं ना तो इनको बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, मतलब ये स्वतंत्र रूप से बोले जाए तो वो स्वर कहलाते हैं। स्वर। अब हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। ठीक है, और आप जब पढ़ते हो ना मात्रा, तो हिंदी में जो स्वर है ना उन्हीं सबकी मात्रा है। हमारे स्वर कितने हैं? 11, लेकिन मात्राएं हिंदी में कितनी है? 10।
होती है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में वर्णमाला में कितनी स्वरों की मात्रा होती है? 10। ठीक है, ए की कोई भी। और ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती? ए की। अब आगे समझ में आ गया आपको स्वर? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। भाई जितने भी वर्ण है ना वो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। इनमें जो हमारी ध्वनि है ना वो स्वतंत्र निकलती है, क्योंकि इसमें किसी का मेल नहीं होता। आगे देखिए, व्यंजन। जिस वर्ण को बोलने में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? जिस वर्ण को बोलने में, जब हम कोई ध्वनि बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं और उसमें हमें स्वर की जरूरत पड़ती है तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जैसे अब आपने बोला कै। अब जितने भी व्यंजन है बेटा सभी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से सारे व्यंजन बोले जाते हैं, यानी कि सभी व्यंजन में स्वर होता है। देखिए कै। अब हम कै को ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? स्वर होता है ना। अगर आप बिना स्वर के कै लिखते हो तो वो ऐसे होता है, कै हलंत लगा होता है उस पे। ठीक है, कै। और जब इसमें हमने ए स्वर लगा दिया तो ये क्या बन गया? कै। अब आप बोलते हो कै। देखिए आप आवाज साउंड इसकी ध्वनि निकालिए, आपको इसके अंत में आपको ए सुनाई देगा। कै, कै और हलन ए, तो ये बन गया कै। समझ में आ गया? जितने भी व्यंजन है सभी में स्वर लगे होते हैं। आपने बोला का। अब का में क्या लगा? कै प्लस आ, यही लगा ना। हमने इसकी मात्रा लगाई है ना का। तो जो भी व्यंजन है या तो वो ए की सहायता से बोले जाते हैं, जिनमें मात्रा नहीं होती वो ए की सहायता से बोले जाते हैं, और जिनमें मात्रा होती है वो उसी मात्रा के साथ बोले जाते हैं। जैसे का, की, है ना। समझ में आ गए? क्या होते हैं व्यंजन? जिस वर्ण को बोलने में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33। अब आपको ये दिखाई दे रहा है अनुस्वार। ये क्या है? अनुस्वार जब ऊपर बिंदी लगी होती है ना अंक की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको जब ऊपर चंद्र बिंदु होता है तो उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। बेटा जो अनुस्वार है इस पे ऊपर बिंदी होती है ना, और अनुनासिक इस पर चंद्र बिंदु होती है। समझ में आ गया बच्चों? वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों की माला वर्णमाला होती है। स्वर जिस वर्ण को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन जिस वर्ण को बोलने में किसी स्वर की सहायता से लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं और सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बस आपको ये वर्ण विचार अच्छे से पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद बच्चों।